मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटारा करने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही सरकार का मानना है कि बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिल पाएगी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इस साल 27 जनवरी को बीजेपी और उनके सहयोगी तरफ से बिल के लिए प्रस्तावित 14 संशोधन को मंजूरी दी, जबकि विपक्ष की तरफ से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। इस बिल में जो 14 बदलाव किए गए थे वो कौन कौन से हैं, वो अहम हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर पहला बदलाव, जो कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इस जगह दी गई थी। इसमें अब राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। नंबर 2, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की संरचना महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। नंबर 3, वक्फ संपत्तियों के दावे के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया को भी लागू किया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता और बढ़ेगी और अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी की गई है। इससे पहले आरोप लगता था कि वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गई थी। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके डिजिटलकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ेगी। वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में सुधार किए जाएंगे। अवैध कब्जों की रोकथाम होगी। यह भी बड़ा आरोप लग रहा है कि वक्फ दूसरे के संपत्तियों को अवैध तरीके से कब्जा ले, यानी वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर इसमें भी संशोधन किया गया है। राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिससे वक्फ से संबंधित विवादों को तेजी से निपटारा हो सकेगा। वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्ताक्षरण के लिए भी कड़ी सजा के प्रावधान किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। वक्फ संपत्तियों की रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिसमें डेटा प्रबंधन में सुधार होगा। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके इसे और ज्यादा अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जाएगा।